अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो मेरी काफ़ी दिलाने के बाद आ रही है, उसके लिए माजरत नहीं कि मैं बिजी था। ठीक है। अच्छा, पिछली वीडियोस में हमने देखा था प्रमोशंस को। ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग अफिलिएट को देखेंगे। ठीक है। अफिलिएट का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। अफिलिएट क्या होता है? अफिलिएट की मार्केट में सर्विस बहुत ज़्यादा सेल होती है। आप इन्फ्लुएंसर्स का डाटा निकाल के भी सेल कर सकते हो। आप इन्फ्लुएंसर्स को एज ए अफिलिएट मैनेजर भी मैनेज कर सकते हो इसको। ठीक है। यूएस में बहुत सारे लोगों की टिकटॉक शॉप्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की टिकटॉक शॉप है जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर सेल्स कर रहे हैं अपनी शॉप पे। वो भी आपको हायर कर सकते हैं। छोटे से छोटा सेलर, बड़े से बड़ा सेलर भी आपको हायर कर सकता है कि भाई आप हमारी शॉप का एफिलिएट मैनेज करें। ठीक है। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं एक दो तीन दिन में इसको कवर कर दूंगा। आज के दिन में मैं आपको दिखाता हूँ कि एफिलिएट में होता क्या है। ठीक है। और ये एफिलिएट को सेटअप किस तरह से करते हैं। ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी। अफिलिएट में अफिलिएट पे क्लिक करता हूँ। ये भी लोड हो जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। अभी मैं आपको इनविटेशन भी भेजना सिखा दूंगा। इसको किस तरह सेटअप करते हैं, अभी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है। अफिलिएट में आती है ओपन कोलैबोरेशन, टारगेट कोलैबोरेशन। अब ये दो पार्ट्स हैं ना, ये आपने जस्ट सीखने हैं। ठीक है। ये आपके सीखने की चीज़ें हैं। ये कोलैबोरेशन और एनालिटिक्स, इसमें तो आपका डाटा सारा, वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड, सारी चीज़ें आपकी स्टेटमेंट दिखा रहा होता है। ठीक है। तो ये दो मेन चीज़ें जो आपने सीखनी है। अच्छा, कीप इन माइंड सैम्पल रिक्वेस्ट। आज आपको मैं जस्ट टारगेट कोलैबोरेशन सिखाऊंगा। तो टारगेट कोलैबोरेशन में ये सैम्पल रिक्वेस्ट एक आता है आगे। जब इसको मैं सेटअप कर रहा हूँ, ये आपने माइंड में रखना है कि ये जो मेरे पास सैम्पल रिक्वेस्ट शो हो रही है ना, 11, मतलब कि 11 क्रिएटर्स। क्रिएटर्स मतलब टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स। टिकटॉकर को ही इन्फ्लुएंसर कहते हैं, टिकटॉकर को ही क्रिएटर कहते हैं, इन्फ्लुएंसर को ही टिकटॉकर कहते हैं। ठीक है। तो ये जिधर मैं ये वर्ड यूज करूँ, आपने ये जस्ट यही इमेजिन करना है टिकटॉकर है। ठीक है। और जिनके 1000 फॉलोअर्स से ज़्यादा होते हैं वो एज ए क्रिएटर काम कर सकते हैं, एज ए मतलब एज ए इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स के साथ काम कर सकता है। ठीक है। अच्छा, सैम्पल रिक्वेस्ट इधर 11 शो हो रही है ना अभी इधर। जब मैं सेटअप कर रहा होता ना, तब मैं ये 11 आपको बताऊंगा कि ये क्रिएटर ने सैम्पल रिक्वेस्ट किए हैं। अब ये मैं 11 सैम्पल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं उधर चला जाऊंगा जिन इन्फ्लुएंसर्स में सैम्पल रिक्वेस्ट किए हुए हैं। ठीक है। तो मैं उनको फिर एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, रिजेक्ट भी। ये चीज़ें आपको टारगेट कोलैबोरेशन जब सेटअप करूंगा तब आपको समझ आ जाएंगी। लेट्स सपोज मैं ये टारगेट कोलैबोरेशन पे जाता हूँ। मैंने टारगेट कोलैबोरेशन पे क्लिक किया, ये टैब लोड हो रहा है, अभी लोड हो जाता है तो आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने दो तीन चीज़ें हैं इसमें जो आपने सीखनी है। इसको सेटअप किस तरह से करते हैं। ठीक है। और इसमें जो है मजीद इन्फ्लुएंसर्स को इनविटेशन किस तरह से भेजते हैं, इनविटेशन क्रिएट किस तरह से होती है। पहले से ये जो इन्फ्लुएंसर्स इनवाइटेड है उनको डाटा इधर शो हो रहा होता है आपको। ठीक है। अच्छा, ये टारगेट कोलैबोरेशन था। टारगेट कोलैबोरेशन में मैं क्लिक करता हूँ जी, इनवाइट टू कोलैबोरेट। इनवाइट टू कोलैबोरेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन शो होते हैं, फ्लैट फी बेस्ड, कमीशन बेस्ड ओनली। मैं ज़्यादातर कमीशन ओनली यूज़ करता हूँ। फ्लैट फी वो होता है कि लेट्स सपोज आप कमीशन ओनली सेटअप करके इन्फ्लुएंसर को इनविटेशन भेज रहे हो, इन्फ्लुएंसर आपकी इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप क्या करते हो, आप ये वाला फिर ऑप्शन सेलेक्ट करके इनविटेशन भेजते हो। इसमें ये होता है कि आपने वीडियो बनवाने का इन्फ्लुएंसर से, क्रिएटर से उसको पे करना होता है। और इसके बरक्स ये जो कमीशन ओनली है, इसमें ये होता है कि आप इनविटेशन क्रिएट करके इन्फ्लुएंसर को इनविटेशन भेज देते हो। उसमें आप कमीशन सेट कर देते हो कि भाई अगर आपकी वीडियो के थ्रू सेल आएगी तो हम उस सेल का इतना परसेंट आपको देंगे। ठीक है। फ्लैट फी में ये चीज़ नहीं होती कि हम इस इन्फ्लुएंसर को पे करके फिर उसको हम जो है दे रहे होते हैं अपना फ्री सैंपल, फिर उसको वीडियो क्रिएट करके आपका कंटेंट आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको बना के देता है कि भाई आप कहते हो भाई मैं जिस तरह का कंटेंट चाहिए, फिर वो उस तरह का बना के देगा आपको। ठीक है। अच्छा, मैं कमीशन ओनली पे करता हूँ क्लिक। किसकी इनविटेशन को किस तरह से सेटअप करते हैं, क्रिएट इनविटेशन। ठीक है। क्रिएट इनविटेशन में सबसे पहले ये आपके पास इधर इनविटेशन नेम आता है। ठीक है। मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक मैं शॉप, किसी भी शॉप का नाम लिख देता हूँ। लेट्स सपोज स्मार्ट शॉप। ये जस्ट इनविटेशन नेम है, आप कोई भी सेट कर सकते हैं। आपने जो भी इनविटेशन भेजनी है, जिस प्रोडक्ट की भेजनी है, उस प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे, वो बेहतर रहेगा। ठीक है। जिसमें आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद वैलिडिटी डेट आ जाती है कि ये इनविटेशन कब किस डेट तक अवेलेबल होगी, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। तो ये इसका मिनिमम भी आप लास्ट 3 मंथ जरूर सेलेक्ट करें।
ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को जब आप फ्री सैंपल दे रहे हो कमीशन पे, वो देखेगा कि भाई 3 मंथ्स का टाइम है, 3 मंथ्स के दौरान अगर कोई भी सेल आ जाती है तो इन्फ्लुएंसर को कमीशन मिलेगा, तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इस प्रोडक्ट पे सैंपल को रिक्वेस्ट करने में। तो मैं 3 मंथ्स का टाइम सेट कर लेता हूँ। 8वां महीना 27 तारीख है ना, 9वां 10वां 11वां, और ये मैंने से 27 तारीख सेलेक्ट कर लिया। 3 मंथ्स का मैंने टाइम इसमें सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इधर आप अपना ईमेल डालते हो, इधर आप अपना फ़ोन नंबर, और ये इधर आपका मैसेज होता है वो आप डालते हो, जो आपने इन्फ्लुएंसर को कहना कि भाई लाइक आप कोई भी जनरल मैसेज डाल सकते हो। ये देखो ये ग्रीन हो गया इसमें, क्योंकि मैंने डाटा फिल कर दिया हुआ। अब इधर से चूज प्रोडक्ट, चूज प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, इधर से ऐड प्रोडक्ट करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, उस पर कमीशन सेट करेंगे जो इन्फ्लुएंसर को आप बता रहे हो कि भाई अगर आप इस पे, हम आपको फ्री सैंपल भी दे रहे हैं और आप इस पे वीडियो बनाते हो, आपकी वीडियो के थ्रू सेल आती है, तो इतने परसेंट आपको कमीशन मिलेगा। तो इधर से वो प्रोडक्ट ऐड करनी है जिसपे आपने इन्फ्लुएंसर्स को फ्री सैंपल, सॉरी, फ्री सैंपल देना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आप सारी भी ऐड कर सकते हो, एक भी ऐड कर सकते हो, दो तीन जितनी भी आप चाहें। ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, इधर से ये लोड हो रहा है तो मैं इधर से लेट्स सपोज ये वाली प्रोडक्ट कहता हूँ इसको ऐड कर लो। ठीक है, ये देखो ये मैंने प्रोडक्ट ऐड कर ली। इधर मैं कहता हूँ जी मैं इन्फ्लुएंसर्स को 20% कमीशन दे रहा हूँ। इस पे मैं ऐड करके साइड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो मुझे बता रहा है टिकटॉक खुद कि भाई ये देखो ये इधर आपको आ रहा है द कमीशन इज लोअर देन द प्रोडक्ट कमीशन इज योर ओपन कोलैबोरेशन। ओपन कोलैबोरेशन में इसका कमीशन ज्यादा सेलेक्ट किया हुआ है, इधर मैं उसको कम दे रहा हूँ इन्फ्लुएंसर को। तो इन्फ्लुएंसर क्या करेगा, थ्रू ओपन कोलैबोरेशन ही वो हमें सैंपल टेस्ट भेज देगा। ठीक है, तो वो टिकटॉक कह रहा है कि भाई आप ये सेट करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो भी नो इशू। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, करना है तो कर लें। आपने जितना इन्फ्लुएंसर्स को सेल्स में से कमीशन देना ना वो इधर सेट कर लेना। ठीक है, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट मैं इन्फ्लुएंसर को फ्री सैंपल देने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर इन्फ्लुएंसर इस प्रोडक्ट पे वीडियो बनाता है, उसकी वीडियो के थ्रू सेल आती है, तो ये जो मैंने इधर सेट कर दिया ना कि 20%, उस सेल जो आएगी ना, सेल का 20% कमीशन इन्फ्लुएंसर क्रिएटर को चला जाएगा और 80% सेलर को मिल जाएगा। ठीक है, और ये एड्स का ऑप्शन है। लेट्स सपोज इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर जो भी है आपकी प्रोडक्ट पे वीडियो बनाता है, आप कहते हो कि हम क्रिएटर की वीडियो पे ऐड भी चलाएंगे, तो इस ऑप्शन को ऑन करके भेजेंगे फिर, और इधर ऐड का भी आप कमीशन बताएंगे उसको कि लेट्स सपोज हम आपकी वीडियो पे ऐड चलाएंगे, ऐड के थ्रू अगर सेल आती है तो उसका भी हम आपको 10% देंगे, तो ये इधर भी आपको कमीशन देना ही होता है। ठीक है, तो ये आप अपने लिहाज से सेट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप अफिलिएट की सर्विस देने जा रहे हो तो ये चीज़ें आप उस क्लाइंट से पूछ लोगे कि भाई हम मैं इनविटेशंस भेजने जा रहा हूँ इन्फ्लुएंसर्स को, मुझे बताओ इन्फ्लुएंसर्स को कमीशन आपने कितना देना है, उसको बताओ शॉप एड्स कमीशन ऑन रखना है या ऑफ रखना है, अगर ऑन रखना है तो उसको कितने परसेंट कमीशन उसमें सेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ना समझ आए तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये मैंने डाटा डाल दिया, इसको मैंने इधर से बंद कर देता हूँ। ये देखो ये भी ग्रीन हो गया। ठीक है, सेटअप फ्री सैंपल। अब ये देखो ऑटो अप्रूव रिक्वेस्ट, मैनुअली रिव्यू रिक्वेस्ट, ये सैंपल रिक्वेस्ट है। जब मैंने आपको बताया था ना कि कीप इन माइंड, ये चीज़ मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सैंपल रिक्वेस्ट जो शुरू में आपको शो हो रहा था, ठीक है, वो ये चीज़ है। लेट्स सपोज आपने ऊपर प्रोडक्ट भी ऐड कर लिया, इनविटेशन मैसेज ईच एंड एवरीथिंग आपने ऊपर डाल लिया। ये देखो इधर मैसेज होता है, इधर आपने मैसेज भी लिखना होता है इस जगह में। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपने ये सारी चीज़ें डाल ली, डालने के बाद ये आपके पास आता है ऑटो अप्रूव। अगर आप ऑटो अप्रूव कर देते हो ना, फिर इन्फ्लुएंसर कोई भी आपकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद वो सैंपल रिक्वेस्ट करेगा ना, तो उसका सैंपल ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, फिर आपको फ्री सैंपल फ्री प्रोडक्ट उसको भेजनी पड़ेगी। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आप कहते हो कि नहीं भाई मैंने पहले इन्फ्लुएंसर्स की परफॉर्मेंस को देखना है, वो अच्छा इन्फ्लुएंसर है या उसकी क्वालिटी लो है, उसका कंटेंट किस तरह का है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, आपने खुद रिव्यू करके फिर उसको अप्रूव करना है, तो फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा मैनुअली रिव्यू रिक्वेस्ट ही आप जो है सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट आपको कहता है कि ऑटो अप्रूव, बड़े बड़े ब्रांड ऑटो अप्रूव रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको छोटे मोटे फ्री सैंपलों में वो पर डे 100 प्रोडक्ट फ्री दे देते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। ठीक है, तो उनको परवाह नहीं होती, वो बड़े ब्रांड उनकी सेल इतनी हाई होती है। जो छोटे मोटे होते हैं तो फिर वो मैनुअली रिव्यू रिक्वेस्ट, बट आप क्लाइंट से पूछ के कर लें। अगर आप अपनी शॉपिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं तो फिर मैनुअली रिव्यू रिक्वेस्ट ही रखें। ये भी ग्रीन हो गया। ठीक है, अच्छा, इधर आप इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स टिकटॉकर्स को ऐड करोगे, उनको ये इनविटेशन भेज दोगे, ये जैसी इनविटेशन उनको चली जाएगी
तो वो अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं ठीक है, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो लाइक आपने फिर मजीद न्यू इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करना है, ठीक है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फिर आप फ्लैट फी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप इन्फ्लुएंसर्स किधर से फाइंड करके आपने इधर इनवाइट करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि लाइक आप ये इधर जाओ, ये टारगेट कोलैबोरेशन में जाओ, ये फाइंड क्रिएटर्स का ऑप्शन आ रहा है, ये दिख रहा है टारगेट कोलैबोरेशन के नीचे, इस पे क्लिक करो। ये आपको फाइंड क्रिएटर्स सारे आपके जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो आपको इधर नजर आ जाएंगे, ठीक है। अभी ये पेज लोड हो रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो डाटा आपको इधर ये नीचे नजर है, ये देखो सारे टिकटॉकर्स हैं। अब ये देखो, ये जो इन्फ्लुएंसर है, ये क्रिएटर जो भी है, इसने $742 की सेल अपनी वीडियोस के थ्रू अभी जनरेट की है। 742 के, ठीक है, मतलब कि बहुत इसने अच्छी सेल जनरेट की है, ठीक है। आइटम सोल्ड, इसने तकरीबन 20,000 आइटम अपनी वीडियोस के थ्रू सेल कर दी है लोगों की, मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ ब्रांड्स की, ठीक है। और इसके बाद इसके एवरेज वीडियो के व्यूज अभी जस्ट 1.1 के आ रहे हैं, ठीक है। इंगेजमेंट रेट इसका लाइक ये है, लोग इसकी वीडियो के साथ कितना इंगेज कर रहे हैं, इसकी वीडियो पे कितना कमेंट्स कर रहे हैं, इसकी वीडियो के थ्रू कितनी कन्वर्जन हो रही है, कितनी प्रोडक्ट्स को लोग परचेज कर रहे हैं, तो ये इसकी एवरेज बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप इन्फ्लुएंसर्स के सेक्शन में आते हैं आपके पास बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं, आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने जिस भी कैटेगरी का इन्फ्लुएंसर ढूंढना है उसको इधर से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद आप एवरेज कमीशन रेट, लाइक जो इन्फ्लुएंसर्स लेस देन 20% चार्ज कर रहे हैं, लेस देन 15, वो भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट टाइप उनका वीडियो हो, लाइव हो, किस तरह का कंटेंट हो, या ऑल आप सेट कर सकते हो, ठीक है। क्रिएटर एजेंसी, एजेंसी का क्रिएटर हो, ये इसको ऑल ही रहने दें आप, ठीक है। कंटेंट लैंग्वेज कैटेगरी, प्रो कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर फॉलोअर्स में आप उसकी फॉलोअर्स की एज सेलेक्ट कर सकते हो कि इसके फॉलोअर इस एज से लेके इस एज में होने चाहिए। फॉलोअर का जेंडर कौन सा आप लेना चाह रहे हो, फॉलोअर काउंट, ठीक है। ये इन्फ्लुएंसर्स के पास जो फॉलोअर्स है ना, ये उनकी बात हो रही है, ठीक है। और ये बात हो रही है परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसर के खुद की, कि उसने कितनी GMV सेल्स जनरेट की, और ये फिल्टर सारे आप देख के इधर से लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मिनिमम इन्फ्लुएंसर ने 5,000 से लेके 25,000 सेल्स जनरेट की, और ये मैंने फिल्टर सेलेक्ट किया, नीचे से ये देखो रिकॉर्ड्स चेंज हो रहे हैं, तो ये देखो, ये फिर वही वाले हमें हमें दिखाना शुरू कर देता है हमारे फिल्टर के मुताबिक। अभी मेरा फिल्टर सही तरह से लगा नहीं है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज मैंने इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करना है, अपनी इनविटेशन भेजनी है, एक बैच के अंदर आप 15 इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट कर सकते हो, जैसे ये मैंने इनवाइट बनाया ना। अब आप इस सेक्शन में 15 इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करके एक ही दफ़ा 15 इन्फ्लुएंसर्स को इनविटेशन भेज सकते हो। वो किस तरह से, एक तरीका तो ये है कि आप फाइंड क्रिएटर्स में ये इन्फ्लुएंसर का, लेट्स सपोज आप इसको इनवाइट करना चाह रहे हो, इसका आप नेम कॉपी करो, ये देखो ये इसका नेम है, इसको कॉपी करो और ये इधर चले जाओ और इधर ला के इसको पेस्ट कर दोगे तो ये इन्फ्लुएंसर शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये वही इन्फ्लुएंसर आ गया, ये इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये इधर ऐड हो जाएगा, ये देखो एक इन्फ्लुएंसर ऐड हो गया। इसी तरह आप 50 ऐड कर सकते हो इधर, 50 ऐड करके इधर से इनविटेशन सेंड कर दो तो आपकी इनविटेशन इन्फ्लुएंसर्स को चली जाएगी, ठीक है। एक तरीका तो ये है। सेकंड मेथड ये है कि लाइक आप इधर से इसको सेव कर लो, ये सेव का बटन है इसका, ये लेट्स सपोज ये दो इन्फ्लुएंसर्स मैंने सेव कर लिए, कौन से, ये प्रो वाला और ये मलेशिया वाला, ठीक है। तो अब इधर आएंगे, इधर से मैं कहता हूँ कि ऐड फ्रॉम मैनेज क्रिएटर्स, इस पे क्लिक करूंगा तो जो मैंने दो सेव किए थे वो सबसे टॉप पे शो हो रहे होंगे। ये देखो ये दो शो हो रहे होते हैं। इधर से पूरे सिलेक्ट कर सकते हो, इसको डिसलेक्ट करोगे जो अपने खुद के सिलेक्ट करना चाहते हो तो इधर से करके इसको इधर से ऐड कर दोगे। ये देखो मैंने इधर से ऐड कर दिया तो वो इधर आ जाएंगे दोनों। आप इस तरह 15 इन्फ्लुएंसर्स एक बैच के अंदर इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज ये देखो मेरे सारे इधर से मैं सेंड करूंगा तो इन्फ्लुएंसर्स को सैंपल रिक्वेस्ट, सॉरी इनविटेशन सेंड हो जाएगी, ठीक है। इनविटेशन सेंड होने के बाद आपको क्या नजर आता है, किस तरह से वो अब सैंपल रिक्वेस्ट में, अगर तो आपने मैनुअली रिव्यू रिक्वेस्ट किया हुआ है, ये वाला, ठीक है, तो फिर आपको ये जो 3 इन्फ्लुएंसर्स हमने ये वाले जो ऐड किए हैं ना, ये अगर सैंपल रिक्वेस्ट भेजते हैं आपकी प्रोडक्ट पे, फिर वो आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। आप उसको मैनुअली खुद देखोगे, रिव्यू करोगे, आपका दिल करे तो उसको अप्रूव कर दो, ना दिल करे, आपको इन्फ्लुएंसर अच्छा ना लगे,
तो उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। अगर ऑटो अप्रूव रखोगे तो अगर ये इन्फ्लुएंसर सैंपल रिक्वेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी सैंपल रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। वो फ्री सैंपल के साथ ऑर्डर के सेक्शन में चला जाएगा, फिर आपको एक फ्री सैंपल उस इन्फ्लुएंसर को एज ए ऑर्डर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस लेट्स सपोज सेंड के बटन पे ये सेंड हो जाएगी। सेंड होने के बाद मैं सेंड तो नहीं करूंगा, मैं आपको बैक लेके जाता हूँ पीछे। लेट्स सपोज आपने समझ लिया मैंने इधर सेंड कर दी है, ठीक है। तो अब ये देखो मैं पीछे आ गया अफिलिएट में। लेट्स सपोज जो तीन इन्फ्लुएंसर्स को मैंने इनविटेशन भेजी है, तीनों में से तीनों ने सैंपल रिक्वेस्ट कर दिया। वो सैंपल रिक्वेस्ट किधर आएंगी, वो ये देखो ये इस जगह पे शो हो रही होती है सैंपल रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर तो आपने मैनुअली रिव्यू रिक्वेस्ट किया होगा तो ये इस तरह से आपको सैंपल रिक्वेस्ट आएगी इन्फ्लुएंसर की तरफ से। अगर आप ऑटो अप्रूव कर देते हो तो फिर ये रिक्वेस्ट नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली उसका सैंपल ये टिकटॉक शॉप अप्रूव कर देगा, फिर आपको उसको फ्री प्रोडक्ट भेजना पड़ेगी, ठीक। अगर आप कहते हो कि आप पहले उसकी परफॉर्मेंस को जज करना चाहते हो तो ये देखो सैंपल रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, ठीक है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने आपकी प्रोडक्ट पे सैंपल रिक्वेस्ट किया होगा वो आपको इधर शो हो रहे होंगे, ठीक है। आप इधर से इनकी परफॉर्मेंस को देख के इनको अप्रूव एंड रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोड हो जाता है, दिखाता हूँ अभी। अच्छा, ये देखो, ये मेरे पास 11 सैंपल रिक्वेस्ट शो हो रहे हैं, ठीक है, ये 11। अब ये वो वाले हैं जिनको पहले किसी ने इनवाइट किया था, ये ओपन कोलैबोरेशन सेटअप किया था इन्होंने, ओपन कोलैबोरेशन से सैंपल रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है। अब ये देखो इसको इधर से मैं सिलेक्ट करूंगा, इधर से इसको मैं अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ इसका डाटा, इस पे मैं क्लिक करूंगा अगर तो ये इसकी इन्फ्लुएंसर्स का सारा डाटा ओपन हो जाएगा। इसको देख के मैं इसकी लाइक परफॉर्मेंस को जज कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो इसकी डीवीएस पे अगले न्यू टैब में इसके सारा डाटा इसका ओपन हो जाएगा। ये देखो क्रिएटेड डिटेल्स, ठीक है। इधर से आप जज करके इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो अगर तो आप मैनुअली रिव्यू रिक्वेस्ट इनविटेशन में सेलेक्ट करोगे तो ये देखो इसकी रेटिंग अभी नहीं है, ठीक है। कैटेगरी ये ऑटोमेशन एंड मोटर, ये देखो इस करता हूँ ना क्लिक, ऑटोमेशन ऑटोमोटिव एंड मोटरसाइकिल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे ये बंदा काम कर रहा है, ठीक है। ये इसने देखो ईमेल भी दी हुई है। अब अगर आपको कोई बोले तो मुझे इन्फ्लुएंसर्स के ईमेल्स निकाल के दो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आप ये इस तरह से फाइन क्रिएटर्स में जाओ, जो वन बाय वन क्रिएटर्स को ओपन करो, जिस जिसने अपनी ईमेल अपनी डिटेल्स में दी है उसकी कॉपी करके शीट में ऐड करते जाओ, एट द एंड उसको एक लिस्ट बना के दे दो। ये भी एक सर्विस है, ठीक है। अच्छा, फॉलोअर्स इसके ये हैं इतने हैं, फ्लैट फी, ये मतलब एलिजिबल फॉर फ्लैट फी है, इसको आप फ्लैट फी पे करके भी इससे कंटेंट बनवा सकते हो, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हैं, इसको देख सकते हो, लाइक इसके फॉलोअर्स ज़्यादा, जीएमवी पर सेल्स कितनी है, जीएमवी प्रोडक्ट, ये सॉरी इसके मेल फॉलोअर्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसने पहले किस किस लोग ब्रांड के साथ काम किया, क्या हिसाब किताब है इसका, सारा इधर से देख सकते हो आप, ठीक है। जेंडर ये देखो इसके 59.61% फीमेल फॉलोअर्स हैं, और ये देखो 40.39% इसके मेल फॉलोअर्स हैं। ये देखो एज उनकी क्या है, ये सारे ग्राफ्स आपको दिखाते हैं। टॉप लोकेशन इसकी वीडियोस पे किस लोकेशन से लोग ज़्यादा वॉच करते हैं, टेक्सास, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, जॉर्जिया, ये देखो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। अब आपने डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसको लेट्स सपोज आप अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो इसको सिलेक्ट करो, इधर से एक्सेप्ट अप्रूव करोगे ना तो ये सैम्पल रिक्वेस्ट में चला जाएगा, ओ सॉरी ऑर्डर्स के सेक्शन में चला जाएगा, फिर आपने फ्री सैंपल भेजना है इसको, ठीक है। फिर अगर ये फ्री सैंपल की प्रोडक्ट जैसे इसको मिलती है ये उस पर वीडियो बनाएगा, वीडियो बनाने के बाद अगर उस वीडियो के थ्रू सेल आती है तो जो हमने इनविटेशन में कमीशन सेट किया होगा उतने परसेंट कमीशन इस बंदे को मिल जाएगा, और बाकी का जो है वो सेंडर को मिल जाएगा, ठीक है। ये था हमारा टारगेट कोलैबोरेशन। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। कल की वीडियो में बाकी मजीद 2-3 दिन में मैं आपका अफिलिएट कवर करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो कल की वीडियो में बाकी चीज़ों को देखेंगे। आज मैंने आपको टारगेट कोलैबोरेशन सेटअप करना सिखाया है, ठीक है, और सैंपल रिक्वेस्ट देखना सिखाया है,
फाइंड क्रिएटर्स को किस तरह से फाइंड करते हैं वो सिखाया है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें कुछ रह जाएंगी वो नेक्स्ट 1 to 2 डेज में आप इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक मेरा आपका हम सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।